गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉड्यूल से रिगार्डिंग है। तो हमने जो लास्ट सेशन यूज़ किया था वो रिगार्डिंग फंक्शंस यूज़ किए थे। आई होप कि आपने फंक्शंस वगैरह को ध्यान से किया होगा, जिसमें हमने दो अलग अलग तरह के फंक्शंस को यूज़ किया था। वन इज़ यूजर डिफाइन एंड सेकेंड वन इज़ द प्री डिफाइन। ठीक है, फंक्शंस हमारी जो पूरी कोडिंग है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर आप फंक्शन को जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस बना सकते थे। आज का जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, मतलब एक अलग से एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं आप पाइथन की, और उस फाइल में जा कर के आप उसको मतलब जो भी उसके अंदर फंक्शंस बनाने हो फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट आती है हम उस फाइल को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एक बार यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन जो मॉड्यूल्स, दोनों तरह के मॉड्यूल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो प्री डिफाइन मॉड्यूल्स होते हैं उनको अगर आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो अगर आप उनको कॉल करना चाहते हैं तो उनको कॉल कर सकते हैं। उनको कॉल करने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर जितने भी फंक्शंस उस लाइब्रेरी फाइल में बने हुए हैं उन फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि एक यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ग्रुप ऑफ फंक्शंस को बना सकता है। जब भी उन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट आती है देन आफ्टर उनको कॉल किया जा सकता है, कहीं भी और किसी भी प्रोग्राम में आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यूज़र डिफाइन जो मॉड्यूल्स है बनाने के बाद सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे कि प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल काम करती हैं। ओके, नाउ देखिए आप, इन एडिशन टू बिल्ट इन फंक्शन देयर आर आल्सो मॉड्यूल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली क्या कहलाते हैं, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती हैं। वाइल ए फंक्शन इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए मॉड्यूल इज ए सेट ऑफ फंक्शंस। जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो भी आपकी कमांड्स हैं उन कमांड को आप एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसे ही मॉड्यूल क्या हो गई, जब आप कुछ फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, मॉड्यूल बोल देते हैं। As we know that when a program grow, function are used to simplify the code and avoid repetitions। मतलब हम जैसे फंक्शन का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारी कोड बार बार रिपीट ना हो, मतलब वही सेम प्रोग्रामिंग आपको बार बार ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मैनेज इन वन फाइल, तो उनको एक फाइल में मैनेज करना ईजी नहीं है। Then the program is divided into different part under different level that which are called modules। तो हम उसको अलग अलग लेवल में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मॉड्यूल बोला जाता है। फर्दर सपोज वी हैव क्रिएट सम फंक्शन इन ए प्रोग्राम एंड वांट टू डिवाइड इनटू अदर पार्ट, रीयूज द प्रोग्राम। मतलब कुछ पार्ट्स को आप बनाना चाहते हैं एक अलग से एक फाइल के अंदर और हम उसको अपने प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, तो जो मॉड्यूल फाइल है उसका एक्सटेंशन भी .py ही होगा। उसके अंदर जाकर के आप उस फंक्शंस को बना सकते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है वी कैन कॉल द फंक्शंस। कॉल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। अब कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। बिल्ट इन मॉड्यूल का मतलब जो मॉड्यूल पहले से हमारे पास बने हुए हैं। द पाइथन लाइब्रेरी फाइल हैज़ मैनी बिल्ट इन मॉड्यूल दैट आर रियली यूजफुल फॉर प्रोग्रामर्स। मतलब वो काफ़ी यूजफुल हैं। लेट अस सम यूज्ड इन द, कुछ जैसे मॉड्यूल्स हैं जो बने हुए हैं लाइक मैथ, रैंडम एंड स्टैटिक्स। ठीक है, अब मैथ मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर मैथ से रिगार्डिंग जितने भी फंक्शंस यूज करते हैं वो सारे फंक्शन इसमें मैथ उसके अंदर बने हुए होते हैं। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी फाइल को आप कॉल करेंगे तो उसके जितने भी फंक्शंस मैथ लाइब्रेरी फाइल में बने हुए उनको आप कॉल कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है GCD, तो जब भी आप इसको ग्रेटेस्ट नंबर को कॉल करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो जो भी नंबर है आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन द फंक्शन GCD XY बोथ इनपुट पैरामीटर X एंड Y आर द पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये दो नंबर आप इनपुट करेंगे और फिर आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रैंडम मॉड्यूल। रैंडम का मीनिंग क्या होता है, एक रैंडम फंक्शन होता है जो 0.0 से लेके 1.1 के बीच में आपको कोई भी आउटपुट शो कर देता है। तो जब भी आपको रैंडम फंक्शन कॉल करना है तो पहले इंपोर्ट रैंडम करेंगे एंड देन आउटपुट में रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। अगर आपको ऐसे स्टैटिक मॉड्यूल कॉल करना है तो इंपोर्ट स्टैटिक्स डाल देंगे एंड देन स्टैटिक्स डॉट एक फंक्शन उसमें बना हुआ मीन। मीन इज लाइक एन एवरेज फंक्शन जो आपके पास बीच के एक वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा। जैसे 1 2 3 4 5 तो एक सीरीज में है तो इसका मीन क्या हो गया, 3। तो इन फाइलों को आप इंपोर्ट करके कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या है, सम कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर इन द स्टैटिकल मॉड्यूल एट द एंड ऑफ चैप्टर गिवन, जैसे ये दिया हुआ फ्रॉम स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो फ्रॉम स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब मॉड्यूल को कॉल करते हैं तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। फ्रॉम कोई भी एक मॉड्यूल का नेम डाल दीजिए और इंपोर्ट और फंक्शन का नेम डाल देंगे। अगर हमें पहले से ही फंक्शन पता हुआ है कि इस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन बने हुए, तो आप उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल करने का मतलब होता है कि उसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसके अंदर कुछ फंक्शंस बने हुए, जैसे फ्रॉम मैथ एक मॉड्यूल ले लिया, इसके अंदर दो फंक्शन है, एक सीलिंग एक स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब सीलिंग डालते हैं तो सीलिंग का मीनिंग होता है इट रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट से आप स्क्वायर वैल्यू आप गेट कर सकते हैं। तो इसके हम प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम, आप इनको कैसे बनाओगे। तो वो चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करिए, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए अब, तो अगर हम मान लो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे अब आपके पास ये आ गया इंपोर्ट यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, कि अगर आपका कोई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, यूजर डिफाइंड का मतलब जो यूजर ने बनाया है। तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होते हैं कि जो यूजर अपने हिसाब से बना सकता है, उन फाइल को सेव कर सकता है। सेव करते वक्त जो एक्सटेंशन यूज होगा वो .py एक्सटेंशन रहेगा, एंड देन आफ्टर इस फाइल को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि लाइक देखिए, जैसे एक फंक्शन बनाए, जैसे फंक्शन हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था कि फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड आता है वो कौन सा आता है, DEF, डिफाइन फंक्शन का नेम, जितने पैरामीटर डालने उतने पैरामीटर डाल दिए, एंड देन रिटर्न करके जो भी उसका आउटपुट शो करना है आउटपुट आपने शो कर दिया। ऐसे आपको जितने भी फंक्शन बनाने हैं वो सारे फंक्शंस आप इसमें बना सकते हैं और फिर उसको कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये आपका सेशन है, अभी हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इसके अंदर कि प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, आप इसमें अपना एक पाइथन फाइल ओपन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब पाइथन फाइल ओपन करने का मतलब आप यहाँ पे बना सकते हैं इसके अंदर अलग अलग, जैसे देखिए, अब कोई भी आपको फाइल कॉल करनी तो सबसे पहले क्या लगाओगे, इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है, और आप अपना पैकेज का नाम डाल दीजिए। जैसे इंपोर्ट मेरे को मैथ कॉल करना है तो मैंने क्या डाल दिया, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। आउटपुट डालना है तो कोई भी प्रिंट फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे, एंड देन यूजिंग मैथ डॉट करके आप जो भी फंक्शन की लिस्ट आ गई आपके पास वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सीलिंग फंक्शन यूज़ किया, तो सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप पॉइंट में वैल्यू डालते हैं, जैसे 56.1 डाल दिया मान लीजिए मैंने, तो जो सीलिंग फंक्शन वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्सिमम का मतलब जैसे 56.1, यानी पॉइंट के बाद उसको जो भी वैल्यू मिलती है उससे कोई मतलब नहीं है, वो नेक्स्ट वन वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, 56 की जगह क्या आ जाएगा, 57। तो जब हम इसको रन करते हैं तो रन करते वक्त आपके पास आउटपुट जो इसका आएगा वो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक प्रीडिफाइंड मॉड्यूल को कॉल किया मैथ, और इसका आउटपुट आपने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ कर दिया, सीलिंग। तो सीलिंग क्या रिटर्न करता है, अगली वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे दूसरा फंक्शन है, जैसे कि प्रिंट करके आपने डाल दिया मैथ डॉट, एक फंक्शन आता है जैसे फ्लोर फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, वही वैल्यू रिटर्न करते हैं। 56.9 भी अगर आपके पास है तो भी जो वैल्यू आएगी वो 56 आएगी, मतलब पहले सीलिंग अगली वैल्यू को दिखाता है और जो फ्लोर है वो उसी वैल्यू को आपके पास क्या कर देगा, रिटर्न कर देता है। अच्छा, पॉइंट में 9 भी मिल रहा है तो भी वो उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो अब जो यहाँ आउटपुट देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, वो कितना आ गया, 57 और 56, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट यूजिंग द प्रिंट एंड देन यूजिंग मैथ डॉट करके आप इसके कोई भी फंक्शन को डाल सकते हैं। स्क्वायर रूट कॉल करना है तो स्क्वायर रूट डाल दीजिए, 100 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ऑल दैट इज द प्रीडिफाइंड फंक्शंस हो गई मैथ के, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपको रैंडम फंक्शन कॉल करना है तो एक के साथ 2 लाइब्रेरी फाइल भी कॉल की जा सकती हैं। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, रैंडम लाइब्रेरी फाइल को कॉल कर सकते हैं। तो रैंडम लाइब्रेरी फाइल को यूज़ कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या यूज़ कर दोगे, रैंडम डॉट, एक फंक्शन आता है रैंडम के नाम से, ठीक है। तो रैंडम क्या करता है, 0.1 से लेके मतलब 0.0 to 0.1 के बीच में कोई भी एक नंबर को आपके पास रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे जो नंबर आ गया वो ये नंबर आ गया आपके पास। तो ऐसे अगर अलग अलग नंबर्स आपको रिटर्न करने हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अगर हमें स्टैटिक्स कॉल करना है तो इंपोर्ट स्टैटिक्स में एक फंक्शन कौन सा था,
मीन आप बीच के कोई भी एक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्या कोई भी अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं तो वो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। आपकी बुक में लास्ट में फंक्शंस की एक लिस्ट बनी हुई है, देखो सारे फंक्शंस आप वहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। कि आपको कोई भी फंक्शन में डाउट आता है तो प्लीज़ क्लैरिफाई दैट कि आप अपने कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम आई तो उसको हमें नोट डाउन करवाइए, इन द कमेंट्स करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने फंक्शंस को यूज़ करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम दूसरी फाइल बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। तो आप एक नई फाइल बना लीजिए, फाइल में जाके और एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और कौन सी फाइल बनानी है, पाइथन की एक फाइल बना लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। जब भी उस फाइल को सेव करेंगे हम यहाँ पे तो कोई भी एक नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नाम डाल दिया यहाँ पे फंक्शंस के नाम से बना दिया fun1, ठीक है। कोई भी एक मॉड्यूल आप बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो क्या बताया था आपको, क्या लगाओगे, डिफाइन, DEF फंक्शन का नेम। जैसे मान लो फंक्शन का नाम मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज अगर आपको पैरामीटर पास करने हैं तो मैंने दो पैरामीटर डाल दिए इसके अंदर, और यहाँ पे C इक्वल टू, मतलब यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया C इक्वल टू A इंटू B, यानी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया आपने एंड देन रिटर्न कर दिया। रिटर्न यूज करने का मतलब होता है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ेगी जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, ठीक है। दूसरा एक और फंक्शन बना देता हूँ, मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया सम नाम से, इसके अंदर भी दो ही पैरामीटर डाल दिए A और B, ठीक है। तीन डाल सकते हैं, C इक्वल टू अगेन A प्लस B ले लिया, मान लो मैंने दोनों का प्लस कर दिया, और यहाँ पे भी रिटर्न में क्या डाल देता हूँ, मान लो मैं C। तो ऐसे आपने दो फंक्शंस बना दिए एक फाइल के अंदर, ठीक है। अब जब भी आपको ये फाइल कॉल करनी है आपको py2 के अंदर, तो यहाँ पे जाएंगे। अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है और इंपोर्ट करके आप अपनी जो मॉड्यूल का नाम है वो आ जाएगा, वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल डाल देंगे और यहाँ पे function1 डॉट करके उसकी एक लिस्ट आ जाएगी जो जो फंक्शन उसमें बने हुए हैं। जैसे आपको पहला फंक्शन कॉल करना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करने का इसमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, जैसे इसमें दिखा भी रखा है A और B। तो जैसे आपको यहाँ दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 20, 30। तो दो वैल्यू आपने डाल दी, एक 20 और एक क्या डाल दी 30। तो दोनों वैल्यू का क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। A को डाल दीजिए तो प्रिंट और आउटपुट में डाल देंगे मल्टीप्लाई इज कोई भी एक मैसेज एंड देन कोमा करके उसका आउटपुट डाल देंगे A। दोबारा अगर फिर से वही सेम वेरिएबल डाल दिया आपने function1 डॉट, और अब ले लिया हमने सम फंक्शन, दोनों वैल्यू का सम करना चाहते हैं। जैसे दो वैल्यू कोई भी डाल देंगे हम एंड देन प्रिंट करके एक मैसेज पास कर दिया सम इज, और यहाँ पे हमने फिर से A को आउटपुट में डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज टू फंक्शंस हमने बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ गया कि पहले में दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 20 और 30 का, दूसरे में 45 और 67 का सम हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने अलग अलग फंक्शंस को यूज करना सीखा कि अलग अलग कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कॉल करनी है तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कॉल कर सकते हैं लाइक मैथ रैंडम, ठीक है। दूसरा हमने एक यहाँ पे यूज़ करना सीखा कि हाउ टू क्रिएट ए यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं। तो आप अलग से .py एक्सटेंशन से एक फाइल बना लीजिए, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस आपको बनाने हैं इस टाइप से एक फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। जब भी आपको कॉल करना है तो डायरेक्टली वो वैसे ही कॉल किए जाते हैं जैसे कि यूज़र डिफाइन फंक्शंस कॉल किए जाते हैं, ठीक है। या प्री डिफाइन कॉल करते हैं तो उसी तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स को यूज़ करते हैं कि कैसे आप लाइब्रेरी फाइल को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अवर दिस वन सेशन इज